हेलो फ्रेंड्स, टुडे वी लर्न अबाउट क्लास 5 ईवीएस का चैप्टर नंबर 11 नेशंस प्राइड। नेशंस यानी देश और प्राइड यानी गर्व। तो इस पे लेसन का नाम है देश का गर्व। तो यहाँ पे फर्स्ट आपको बोला गया है रीड। वत्सा एंड आयुषी वेर वॉचिंग टीवी जस्ट देन केतुल एंड हनी कम बैक फ्रॉम द टेम्पल विद ग्रैंडमा। वत्स और आयुषी जब टीवी देख रहे थे, इतने में केतुल और हनी दादी के साथ मंदिर से घर आए। ग्रैंडमा आस्क वत्स एंड आयुषी, व्हाट आर यू वॉचिंग इन टीवी, डू यू नो अबाउट हिम। मतलब दादी ने वत्स और आयुषी से कहा कि तुम लोग टीवी में क्या देख रहे हो और उनके बारे में जानते हो। तो वत्सा से यस दिस इज अबाउट फेयरलेस आज़ाद। तो वत्स कहता है हाँ, यह निडर आज़ाद की बात है। ग्रैंडमा से फेयरलेस आज़ाद नेम वॉज चंद्रशेखर। मतलब इस निडर आज़ाद का नाम क्या है? चंद्रशेखर है। सिंस चाइल्डहुड ही वॉज ब्रेव। वो बचपन से ही बहुत बहादुर था। ही सेक्रीफाइस फॉर द फ्रीडम ऑफ द कंट्री। उन्होंने देश के लिए बहुत सारे बलिदान दिए हैं। केतुल एंड हनी यू ऑल्सो विच दिस फिल्म। और केतुल और हनी, तुमने इसकी फिल्म तो देखी ही होगी। आफ्टरवर्ड्स आई शैल टेल यू द स्टोरी ऑफ वन सच फेयरलेस चाइल्ड। बाद में मैं आप लोगों को एक ऐसे बहादुर बालक की कहानी सुनाऊंगी, ऐसा दादी माँ कहती है। अब यहाँ से स्टोरी है वो स्टार्ट होती है। ग्रैंडमा से सी दिस पिक्चर एंड लिसन। इस पिक्चर को देखो और बताओ। तो यहाँ पे एक पिक्चर, ये फर्स्ट वाली जो पिक्चर है उसमें आप देख सकते हो कि यहाँ पे ये जो बच्चा है वो बैग लेके खड़ा है। तो वो देख रहा है कि ये ट्रेन की जो ये पटरी है वो टूटी हुई है। तो सेकंड पिक्चर में वो क्या करता है, अपना जो शर्ट है उसे निकाल के वो ट्रेन ड्राइवर को मतलब सिग्नल दे रहा है ट्रेन को रुकने के लिए। देन यहाँ पे जो थर्ड पिक्चर में है वहाँ पे जो ट्रेन का जो ड्राइवर है मतलब वो उसे शाबाशी देता है और उस बहादुरी के लिए उसको कुछ इनाम दिया जा रहा है। ऐसा कुछ इस पिक्चर के अंदर दिखाया गया है। तो यहाँ पे आपको ऑब्जर्वेशन करना है। व्हाट डू यू सी इन द फर्स्ट पिक्चर। जैसे मैंने आपको बताया कि फर्स्ट पिक्चर के अंदर आपने क्या ऑब्जर्व किया। फर्स्ट पिक्चर के अंदर आपने क्या ऑब्जर्व किया। तो यहाँ पे ये जो फर्स्ट पिक्चर है, इन द फर्स्ट पिक्चर अ चाइल्ड इज सीन स्टैंडिंग नियर अ रेलवे लाइन विथ अ बैग ऑन हिज शोल्डर। मतलब एक जो लड़का है वो रेलवे ट्रैक के पास अपने कंधे पे बैग लिए खड़ा हुआ है। द रेलवे ट्रैक इज ब्रोकन एंड द बॉय इज लुकिंग एट इट। और जो रेलवे की जो ट्रैक है वो टूटी हुई है और बच्चा जो है वो उसे देख रहा है। देन है वॉट इज द चाइल्ड डूइंग इन द सेकेंड पिक्चर। दूसरे पिक्चर के अंदर बच्चा क्या करता है। तो इन द सेकेंड पिक्चर द चाइल्ड कीप हिज बैग ऑन द साइड एंड ही फ्लैगिंग इट शर्ट टू सिग्नल द ट्रेन ड्राइवर टू स्टॉप द ट्रेन। और वो दूसरे पिक्चर में वो लड़का क्या करता है, अपनी जो बैग है उसे साइड पर रख देता है और अपने शर्ट निकाल के फ्लैग की तरह वो लहरा रहा है और वो मतलब सिग्नल दे रहा है ट्रेन के ड्राइवर को कि वो ट्रेन है वो स्टॉप कर दे। देन है वाई हैज़ द ट्रेन शुड स्टिल इन द सेकेंड पिक्चर। तो यहाँ पे आपको मतलब बोला गया है कि दूसरे चित्र में ट्रेन क्यों रुकी रह गई है। तो ड्राइवर ऑफ द ट्रेन सो द बॉय वेविंग हिज शर्ट टूवर्ड द ट्रेन। तो ड्राइवर थॉट इट इज अ मस्ट बी सम डेंजर सिग्नल एंड हैंस ही स्टॉप द ट्रेन। मतलब जो ट्रेन के ड्राइवर है उसने इस बॉय को वेविंग करते हुए देखा, उसे लगा कि आगे कुछ डेंजर मतलब कुछ नुकसान होने वाला है, इसलिए उसने जो जो सिग्नल है वो रेड कलर का था ना, वो देखकर उसे लगा कि आगे कुछ नुकसानकारक है, इसलिए उसने जो ट्रेन है उसे रोक दी। देन है वाई इज द गार्ड कॉन्ग्रेचुलेटिंग द चाइल्ड। मतलब जो गार्ड है उस बालक को शाबाशी क्यों दे रहा था। तो व्हेन द गार्ड आस्क्ड द चाइल्ड व्हाई डिड ही सिग्नल द ट्रेन टू स्टॉप, द बॉय सो हिम द ब्रेकन ट्रैक। इफ द बॉय वुड नॉट हैव सिग्नल द ट्रेन वुड हैव मीट विद द एक्सीडेंट। द बॉय स्टॉप द ट्रेन एंड हेंस अ बिग एक्सीडेंट वॉज
प्रिवेंटेड, देयरफॉर द गार्ड इज कॉन्ग्रेचुलेटिंग द बॉय। क्योंकि जो गार्ड है उसने उस बच्चे को पूछा कि तूने ट्रेन क्यों रुकवाई, तो उसने जो बच्चे ने जो ट्रेन की जो पटरी टूटी हुई है वो दिखाई। अगर बच्चे ने मतलब सिग्नल नहीं दिया होता तो ट्रेन को एक बड़ा एक्सीडेंट हो सकता था, और बच्चे की वजह से वो एक्सीडेंट होते हुए बच गया, इसलिए वो बच्चे को कॉन्ग्रेचुलेशन दे रहा है। What will you do if you were in place of that children? इस बालक के बदले यदि आप होते तो क्या करते? If I were there in the place of that child, I would have done the same. हम भी वैसे ही करते जैसे इस बच्चे ने किया। उसके बाद यहाँ पे है डिस्कशन, मतलब चर्चा करती है। प्लेस ऑफ द इवेंट मतलब जहाँ पे ये घटना हुई थी, तो ये घटना कहाँ पे हुई थी? द रोड बिटवीन रूपुरा एंड भानपुरा, मतलब जहाँ पे ये घटना घटी होगी उस जगह का आपको नाम लिखना है। नॉट ऑन द इवेंट मतलब इस घटना में, मतलब ये जो घटना का विवरण आपको है वो घटना के बारे में आपको बताना है। उसके बाद आगे है डिस्कस प्लेस ऑफ इवेंट, मतलब घटना का स्थल जो है वो आपको बताना है। मेमोरेबल कैरेक्टर्स ऑफ द इवेंट, मतलब घटना के यादगार जो भी पात्र है उसके बारे में आपको लिखना है। और नॉट ऑन द इवेंट, घटना का आपको यहाँ पे विवरण करना है। उसके बाद है नॉट अबाउट द इवेंट, घटना के बारे में आपको कुछ लिखना है। देन उसके बाद यहाँ पे है रीड, लर्न अबाउट द हिस्टोरिकल इवेंट द occurred around you. In this event there must be talk about matri too. मतलब आप अपने आसपास के आसपास घटित घटनाओं के बारे में जानिए, उसमें जितने भी शहीद है उसके बातें भी होगी। अ मैट्री इज वन हु डाइज फॉर द प्राइड ऑफ हिज विलेज, सिटी और कंट्री, और गांव, शहर या देश के लिए मौत को गले लगाने वाले शहीद को क्या कहा जाता है? शहीद कहा जाता है। तो ये शायद आपके क्वेश्चन में आ सकता है कि अ मैट्री किसे कहा जाता है? तो अ मैट्री इज वन हु डाइज फॉर द प्राइड ऑफ हिज विलेज, सिटी और कंट्री, मतलब गांव, शहर या देश के लिए मौत को गले लगाने वाले को शहीद कहा जाता है। तो यहाँ पे आपको एक पिक्चर दी गई है, अ मैट्री लेट्स पूनमचंद जयशंकर पांडे जो है, यहाँ पे आपको स्वतंत्र सेनानी दिया गया है जिसका नाम है पूनमचंद जयशंकर पंड्या जो है। देन स्टोरी है यहाँ पे, ग्रैंडमा से आई शैल टेल यू अबाउट द मैट्री पूनमचंद पांडे। वो कहती, दादी कहती है मैं तुम लोगों को शहीद पूनमचंद पंड्या की बात बता रही हूँ। इट वॉज द टाइम व्हेन द ब्रिटिश वेर रूलिंग इन मेघराज विलेज ऑफ साबरकांठा डिस्ट्रिक्ट, मतलब अंग्रेजों का शासन था जब साबरकांठा जिले के मेघरज गांव में। वेयर एवरी ईयर द फेस्टिवल ऑफ होली वॉज सेलिब्रेटेड विद ग्रेट फेरवर, और उस टाइम में अंग्रेज अधिकारी मतलब उस क्षेत्र में प्रतिवर्ष होली का त्यौहार धूमधाम से मनाया जाता था। हर द ब्रिटिश हैड अ बैड लॉ, यहाँ के अंग्रेजों का बहुत ही खराब कानून था। द ब्रिटिश ऑफिशियल्स वुड मेक अ स्टेच्यू नेम लाजी, मतलब अंग्रेज अधिकारी एक पुतला बनवाते थे, उस पुतले का नाम था इलाजी। विच वुड बी ऑफ अ मैन नॉट वॉरिंग एनी क्लोथ, यह पुतला वस्त्रहीन पुरुष का होता था, मतलब वो जो पुतला था उसके जो भी पुरुष था वो बिना कपड़े के होता था। द स्टेचू वुड बी पुट अप इन द विलेज सेंटर, और वो पुतला गांव के मुख्य स्थान पर रखा जाता था। इट वॉज मेड कंपल्सरी फॉर द विलेजर टू मूव अराउंड दिस स्टेचू ऑन द डे ऑफ होली, और होली के दिन गांव वालों को उस पुतले के चारों ओर घूमना जरूरी था। देन once of youth of the village got together, they were brought together by a young man called Poonam Chand Pandya.
एक बार गांव में सभी युवक इकट्ठा हुए। सबको एकत्रित करने वाला युवक था पूनमचंद पंड्या। द ब्रिटिश ऑफिशियल्स गॉट द स्टेचू मेड एंड वेंट अवे। अंग्रेज अधिकारियों ने पुतला बनवाया। एट नाइट पूनमचंद एंड हिज फ्रेंड्स ब्रोकन द स्टेचू। और इसके बाद मतलब क्या किया उन्होंने, बनवाया और अंग्रेज चले गए। रात में पूनमचंद्र और उनके साथियों ने रातों रात उस पुतले को तोड़ दिया। नेक्स्ट डे व्हेन एवरीबडी कम देयर टू फॉलो द रूल्स बाय द ब्रिटिशर देयर वाज नो स्टेच्यू। और दूसरे दिन सुबह पूरा गांव अंग्रेजों को नियम का पालन करने के लिए वहाँ पे इकट्ठा हुए, पर वहाँ पे पुतला नहीं था। व्हेन द ऑफिशियल्स इंक्वायर्ड पूनमचंद पंड्या एक्सेप्ट हिज ऑफेंस। और फिर अधिकारियों ने जांच की और पूनमचंद पंड्या ने अपना गुनाह स्वीकार किया। द कोर्ट रन द केस। और कोर्ट में केस चला। पूनमचंद वॉज सेंटेंस। द लॉ ऑफ ब्रिटिश स्लेवरी वॉज रिमूव। पूनमचंद्र टुक पार्ट इन द फीट ऑफ नॉन ऑक्यूपेशन अगेंस्ट द फॉरिजियन गवर्नमेंट in order to free the country. Punamchand went to the jail several times. और पूनमचंद को उसने अदालत में मुकदमा चला और पूनमचंद को सजा हुई। अंग्रेजों का गुलामी जैसा यह कानून दूर हुआ। पूनमचंद ने विदेशी सरकार से विरोध में असहयोग आंदोलन की लड़ाई में भाग लिया और देश को आज़ाद करने में पूनमचंद ने अनेक बार जेल की सजा भी पाई। To remember this patriot, his statue is there in Sri PCN High School even today. हम शहीद की याद दिलाता स्मारक आज भी मेघरज की श्री PCN हाई स्कूल में है। To keep his name immortal, शहीद का नाम अमर रहे। A road in this city इज ऑल्सो नेम फ्रीडम फाइटर पूनमचंद्र पंड्या रोड। मतलब शहीद का नाम अमर रहे, इस हेतु से स्वतंत्र सेनानी पूनमचंद्र पंड्या मार्ग भी इस नगर में आया है। देन नेक्स्ट आगे है डिस्कस। यहाँ पे है मैट्रियर्स नेम, मतलब कि जो शहीदी था ना उसका आपको यहाँ पे नाम लिखना है। तो यहाँ पे अब जो भी आपको शहीद का नाम लिखना है वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। इफ़ देयर इज़ अ स्टेचू ऑन हिज नेम देन इज डिटेल्स। यदि उसका कोई स्मारक हो तो उसका भी आपको नाम लिखना है कि उसका स्टेचू है या फिर उसके नाम का रोड है तो कहाँ पे है। उसके बाद है वेरियस इवेंट्स ऑफ द लाइफ ऑफ द मेट्री। शहीद के जीवन की विविध घटनाएं के बारे में आपको लिखना है। घटना 1, घटना 2, इस तरीके से जो भी घटना घटी हो उसके लाइफ में वो आपको लिखना है। देन यहाँ पे है हाउ डिड द बिकम अ मैट्रियर, मतलब कि किस प्रकार शहीद हुए तो वो आपको लिखना है। मतलब वो शहीद कौन सा था, अगर उसके नाम से कोई स्टेचू है तो उसके बारे में, उसके अलग अलग इवेंट्स के बारे में और वो किस तरीके से शहीद हुआ उसके बारे में आपको यहाँ पे लिखना है। थिंक एंड से, सोचो और बताओ। व्हाट विल यू डू इफ़ दिस हैपन्स, अगर ऐसा हो तो क्या करोगे। तो फर्स्ट है इफ़ योर फ्रेंड सडनली सफ़र फ्रॉम न्यूसी, मतलब आपके मित्र को अचानक चक्कर आ जाता है तो आप क्या करोगे। तो इफ़ माई फ्रेंड सडनली आई विल मेक हिम ड्रिंक सुपर मेड बाय मिक्सिंग लेमन जूस वाटर एंड शुगर। अगर मेरे फ्रेंड को अगर ऐसे कुछ चक्कर आ जाता है तो तुरंत पहले मैं उससे नींबू शक्कर का मतलब नींबू शरबत पिलाऊंगा। उसके बाद वो थोड़ा सा ठीक होगा तो उसे मैं डॉक्टर के पास लेके चला जाऊंगा। देन है इफ़ एन एपिडेमिक स्ट्रिक योर विलेज, मतलब गांव में अगर महामारी फैल गई तो आप क्या करोगे। तो पहले तो अगर आपके गांव में, अगर मेरे गांव में अगर ऐसे महामारी फैल गई तो सबसे पहले मैं वहाँ की गवर्नमेंट हॉस्पिटल है और जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर है उसे इन्फॉर्म करूँगा। उसके बाद जो वाटर है वो ड्रिंक करने से पहले उसे बॉईल करवाएंगे। उसके बाद जो भी
डॉक्टर ने एडवाइस दी होगी उससे फॉलो करेंगे। उसके बाद जो मतलब बाहर खुले में थूकना या जो भी है वो ऐसा हम नहीं करेंगे। और जैसे जैसे डॉक्टर ने दवा दी होगी वो हम रेगुलरली लेंगे। इफ़ देयर इज़ अ थीफ एट योर नेबर्स होम, पड़ोसी के घर में अगर चोरी हो गई तो आप क्या करोगे? तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, पड़ोसी के घर में अगर चोरी होगी तो नज़दीक के जो भी पुलिस स्टेशन है उसमें हम कंप्लेंट करेंगे। उसके बाद क्या क्या उस घर में से चोरी हुआ है उसके बारे में एक नोट तैयार करेंगे। और हमारे जो भी पड़ोसी है उसको हम मॉरल सपोर्ट है वो पूरा करेंगे। अवर पैट्रियट्स मतलब हमारे शहीद, तो यहाँ पे चंद्रशेखर आज़ाद है, श्यामजी कृष्ण वर्मा है, राम प्रसाद बिस्मिल है, भगत सिंह है। ऐसे बहुत सारे यहाँ पे जो शहीद है उसकी पिक्चर दी गई है। और यहाँ पे बोला गया है कि वेरियस ऑनर्स फॉर ब्रेवरी वर्क्स ऑफ चिल्ड्रन अप टू 60 ईयर्स ऑफ एज, मतलब 16 वर्ष की आयु तक के बालों को द्वारा की गई बहादुरी की पूर्ण कार्यों के लिए नीचे डालने वाले विविध सम्मान दिए जाते हैं। नेशनल ब्रेवरी अवार्ड 1957 से दिया जाता है। संजय चोपड़ा अवार्ड 1978 से दिया जाता है। गीता चोपड़ा अवार्ड वो 1978 से दिया जाता है। भारत अवार्ड वो 1987 से दिया जाता है। और बापू गया धानी अवार्ड वो 1980 से दिया जाता है। तो इसी के साथ हमारा ये जो चैप्टर नंबर 11 है नेशंस प्राइड वो यहाँ पे फिनिश होता है। तो मैं आशा करती हूँ कि इस चैप्टर में जैसे वो बच्चे ने बहादुरी बताई वैसे आप भी बहादुरी बताओगे। और साथ में इस चैप्टर के अंदर जो भी नेशन के लिए जो भी काम हमें करना पड़े वो हम करेंगे। तो इसी के साथ हमारा जो चैप्टर है वो यहाँ पे फिनिश होता है। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।